हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की क्लास यूजीसी नेट पेपर 2 और साइकोलॉजी का टॉपिक रहेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, कल हमने पढ़ा था पाश्चात्य मनोविज्ञान की रूपावलियाँ, जो हमारे प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, सामाजिक रचनावाद, अस्तित्व परक, घटना विज्ञान और सहकारी जांच थी। और आज की जो हमारी क्लास है वो है रूपावली परक विवाद। क्या भी आज की क्लास हमारी रूपावली विवाद रूपावली विवाद में जो प्रतिमान की तरह रूपावली भी एक वैज्ञानिक अनुसंधान के नए तथ्यों को सामने तथा संबंधित नियमों और सिद्धांतों की स्थापना करने में सहायता, प्रतिवर्ती चिंतन के लिए आवश्यकता, सैद्धांतिक जानकारी और संरक्षण प्रदान करना। तो इन्हें जो समानार्थी समझने की भूल हो सकती है। इसमें जो रूपावली विज्ञान है उसमें क्या कहता है कि जो ये मॉडल है इसमें रूपावली भी एक वैज्ञानिक अनुसंधान मानी गई है और इसमें नए तथ्यों और खोजने और संबंधित नियमों, सिद्धांतों की स्थापना करना और सहायक प्रवृत्ति चिंतन के लिए आवश्यक सैद्धांतिक जानकारी और संरक्षण प्रदान करना। कभी कभी उन्हें समानार्थी समझने की भी हो सकती है। फिर है कर्लिंगर ने कहा है कि 1973 में इन्होंने लिखा है कि एक रूपावली प्रतिमान पद से अलग हो जाती है और यहाँ तक कि प्रतिमान शब्द को रूपावली का पर्यायवाची भी माना गया है। क्या माना गया है? भी रूपावली का पर्यायवाची माना गया है। कर्लिंगर ने क्या कहा है कि जो एक रूपावली प्रतिमान पद है उसमें अलग की जाती है और जो प्रतिमान शब्द की जो रूपावली है वह पर्यायवाची शब्द भी माना जाता है। रूपावली में प्रतिमानों की तरह वस्तुएं, घटनाएं या प्रक्रिया को वास्तविक का प्रतिरूप या प्रतीक बनाने का कार्य नहीं किया जाता। क्या कार्य नहीं किया जाता भी? जो मॉडलों की तरह, जो मॉडल हैं उनकी तरह जो वस्तुएं, घटनाएं और प्रक्रिया की वास्तविकता और या प्रतिरूप या प्रतीक बनाने का कार्य नहीं किया जाता। किसमें भी? रूपावली में क्या कार्य नहीं किया जाता? वस्तुएं, घटनाएं, प्रतिक्रिया की वास्तविकता और प्रतीक बनाने का कार्य नहीं किया जा सकता। इसमें आरेखों, रेखा चित्रों और शाब्दिक कथनों का सहारा लेकर इस प्रकार रूपरेखा प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न किया जाता है। किसका भी? रूपावली में आरेखों, रेखा चित्र या फिर शाब्दिक कथनों का सहारा लेकर भी इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने भी प्रयत्न किया जाता है। किसी सिद्धांत, प्रक्रिया या शोध प्रक्रिया के समझने और व्यवहार को लाने में सहायता मिलना। जो रूपावली है उसमें क्या कहा है कि जो किसी प्रकार का सिद्धांत है उसकी प्रक्रिया और शोध प्रक्रिया को समझने और उसके व्यवहार में लाने की सहायता करती है। फिर है जो हमारी ये 4th सेंचुरी, जिसमें आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान और चेतना का विज्ञान, और जो हमारी 20वीं शताब्दी में हमारा व्यवहार का अध्ययन हुआ था। तो इसमें जो साइकोलॉजी की जो ये हमने अपने फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था। चलो हम फिर से देख लेते हैं। इसमें आत्मा का विज्ञान किसने दिया है? अरस्तु प्लेटो। किसने दिया है अभी? अरस्तु प्लेटो ने। तो जो इसमें आत्मा का विज्ञान है तो इसमें क्या कहा है कि आत्मा कहाँ होती है? हमने तो आत्मा नहीं देखी, इसलिए इन्होंने, कई मनोविज्ञानों ने इनको आत्मा मानने के लिए क्या कर दिया? इनकार कर दिया। फिर है जो मस्तिष्क का विज्ञान, जो 17वीं सेंचुरी में आता है। जो मन का विज्ञान है उसमें क्या कहा है कि जो
उसमें क्या कहा है कि मन कहाँ होती है, मन तो हमने नहीं देखा, मन किस टाइप का होता है, हम तो मन के बारे में नहीं जानते। तो इसलिए जो मन इस अवस्था में जो साइकी का अर्थ मन से लगाया गया था, और इसमें जो फलस्वरूप मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने के लिए विषय और विज्ञान के रूप में इनको परिभाषित किया था। तो कई मनोविज्ञानों ने मन का विज्ञान भी मानने के लिए मना कर दिया। फिर है हमारा चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान में भी जो मनोविज्ञान है वो यही बोलते हैं कि मन कहाँ होता है, और हम तो मन के बारे में नहीं जानते। गाइस, ये जो चेतना का विज्ञान है ये 18 सेंचुरी में दिया था। कब दिया था भी? 18 सेंचुरी में दिया था। ये मिस्टेक से 19 सेंचुरी लिख रखा है। आत्मा आत्मा या मन जो स्थान पर चेतना का विज्ञान माना है, और जो चेतन व्यवहार का अध्ययन करने के विषय के रूप में इनको क्या किया, चेतना के विज्ञान को परिभाषित किया है। और इसका जो प्रतिपादन है वो कौन है? विलियम्स वुंट और विलियम जेम्स। तो मनोविज्ञानों ने कहा कि हम तो चेतना के बारे में नहीं जानते, चेतना किसने देखी है? तो इन्होंने चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया, आत्मा के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया, मस्तिष्क या मन के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया, चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया। और फिर इन्होंने माना है 20 सेंचुरी में व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार के विज्ञान में ये कहा है कि जो व्यवहार का विज्ञान में ये कहा है 20 सेंचुरी में मनोविज्ञानों ने कि जो हमारे व्यवहार में आत्मा भी शामिल होती है, मस्तिष्क भी शामिल होता है, और चेतना भी शामिल होती है। तो इन्होंने व्यवहार के मनोविज्ञान को क्या किया? स्वीकार किया। फिर है हमारा टॉपिक मनोविज्ञान ज्ञान के विषय में भारतीय रूपावलियाँ। जो मनोविज्ञान ज्ञान है इनके विषय में भारतीय रूपावलियाँ। मनोविज्ञान का उद्भव व विकास का मूल स्रोत प्रस्तुत भारतीय अध्ययन है। क्या है भी? जो मनोविज्ञान का उद्यम और विकास का मूल स्रोत प्रस्तुत भारतीय अध्ययन किया गया है। आत्मविज्ञान के कटकर मनोविज्ञान मन के अध्ययन विश्लेषण तक कैसे सीमित हो गया, इसका एक क्रमिक इतिहास है। क्या कहा है कि जो रूपावली विवाद है उसमें आत्मविज्ञान को कटकर मनोविज्ञान मन के अध्ययन को विश्लेषण तक कैसे सीमित हो गया, और इसका एक क्रमिक इतिहास माना गया है। 2 शताब्दी पूर्व भारत सांस्कृतिक दृष्टि से इन्होंने सुविकसित किया। कितनी शताब्दी भी? 2 शताब्दी पूर्व तक इन्होंने भारत सांस्कृतिक दृष्टि से इन्होंने क्या किया? सुनिश्चित किया। पश्चिमी देशों में भी मनोविज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान को एक अविच्छिन्न अंग माना है। कैसा अंग माना है भी? अविच्छिन्न अंग माना है। कैसे भी? अविच्छिन्न अंग माना है। लेकिन जैसे जैसे प्रत्यक्षवाद, भौतिकवाद, मानवीय चिंतन और अपनी जड़ें समाता गया, उसी क्रम से मान्यताओं और प्रतिपादों में बदलाव या फिर परिवर्तन होता गया। इसमें जो रूपावली विवाद है उसमें क्या कहा है कि जो प्रत्यक्षवाद है, भौतिकवाद है, मानवीय चिंतन है, और इन्होंने अपनी जड़ें समाता गया, तो उसी क्रम के अनुसार इन्होंने मान्यताओं और प्रतिपादनों में भी क्या हुआ? इन्होंने चेंज देखने को मिले। भारतीय मनुष्यों शरीर ही नहीं, मन एवं बुद्धि से भी परे जाकर आत्मा के क्षेत्र में इन्होंने गहन चिंतन किया है। इन्हें जो भारतीय मनीषियों हैं उन्होंने क्या कहा था कि जो शरीर ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी इन्होंने हटकर आत्मा के क्षेत्र पर इन्होंने गहन चिंतन किया था। शरीर और मन में भी कई समर्थ सत्य आत्मा के रूप में मानव के भीतर विद्यमान है, और उनके पतन अथवा विकास पर मानवीय प्राप्ति को आलंबित किया है। क्या किया है अभी? जो हमारा शरीर और मन में भी इन्होंने सत्य आत्मा के रूप और मानव के भीतर जो विद्यमान है उनको पतन अथवा विकास पर भी मानवीय प्रगति आलंबित की है। पॉल विनेस्टर ने क्या कहा है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, विजडम ऑफ
द ओवर सेल्फ, क्या लिखी थी बी, विजडम ऑफ द ओवर सेल्फ। इनकी क्या है, पॉल वेस्टन ने एक बुक लिखी थी, विजडम ऑफ द ओवर सेल्फ। भारत के पास अपने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राचीन आती है और इसमें गहराई और विस्तार की तुलना किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। इसमें क्या कहा है कि जो भारत के पास है आध्यात्मिक ज्ञान प्राचीन तक आता है, लेकिन इनकी गहराई और विस्तार की तुलना तक किसी भी ज्ञान से नहीं किया जा सकता। मनोवैज्ञानिक ज्ञान के विषय में भारतीय रूपावलियों के योग, मन, भगवत गीता, बौद्ध धर्म, सूफीवाद, समकालीन योग विज्ञान, आध्यात्मिक आत्मज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। किसे माना गया है? अभी मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान के विषय में भारतीय जो रूपावलियाँ हैं, योग, मन, भगवत गीता, बौद्ध धर्म, सूफीवाद, समकालीन योग विज्ञान, आत्मज्ञान और निश्चय को क्या माना है? अधिक महत्वपूर्ण माना है। मनुष्य की अज्ञानता से प्रकाश की ओर लाना, चरित्र का निर्माण करना, समस्याओं का समाधान करना और अशांतकारी मनोभाव को नियंत्रित करने में भी इनकी रूपावलियों का विशिष्ट स्थान माना है। तो चलो गाइज, हम इनको एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। योग, सभी धर्मों का सार योग होता है, जो मानसिक शांति प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। क्या है भी? जो शांति प्राप्त करने का योग इन्होंने क्या माना है? एक श्रेष्ठ माना है। क्या माना है इन्होंने? श्रेष्ठ मार्ग माना है। व्यक्तिगत जीव में जो आत्म तक व्यापक है, वह समष्टि में सूक्ष्म स्तर समाविष्ट हो जाए। क्या कहा है? जो व्यक्तिगत जीव में जो आत्म तक व्यापक है, उनको समष्टि के सूक्ष्म स्तर समाविष्ट हो जाए। महर्षि पतंजलि की योग शास्त्र के प्रवर्तन माना है। क्या माना है? अभी जो महर्षि पतंजलि है उसको योग शास्त्र का प्रवर्तन भी माना है। उनके अनुसार धर्म योग सूत्र उनका प्राचीन ग्रंथ है, जिस पर दर्शन आधारित है। जिस पर क्या है भी? क्या आधारित है? दर्शन आधारित है। क्या है भी? दर्शन आधारित है। फिर जो योग सूत्र है, इन्होंने 4 पद दिए थे, समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। तो जो समाधि पद है, इन्होंने योग का स्वरूप किया है, उद्देश्य और लक्षण के बारे में बताया है। साधनावाद में कर्म क्लेश और कर्मफल के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। विभूतिपाद में योग के अंशों और योगाभ्यास के प्राप्त होने वाली सिद्धियों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। फिर है कैवल्यवाद ने इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति का विवेचन किया है। किसका भी? जो ज्ञान की प्राप्ति है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो जो योग सूत्र थे उसके 4 पद कौन कौन से हैं भी? समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। वेदांत में योग जुड़ने के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। जो वेदांत है उसको जो योग जोड़ने के संबंध में भी इन्होंने प्रयुक्त माना है। वेदांत के योग प्रयुक्त आत्मा और परमात्मा से मिलन से भी अर्थ में है। जो वेदांत है उनका जो योग है वो क्या है भी? आत्मा और परमात्मा का मिलन भी इन्होंने क्या है? अर्थ माना है। गीता के योग में कर्म और कुशलता प्राप्त करना, योग कर्मेषु कौशलम, साम्यवाद, बल, भाव आदि के अर्थ के प्रयोग किया गया है। परंतु जो पतंजलि दर्शन के योग का तात्पर्य जुड़ना नहीं बल्कि प्रयत्न मात्र है। क्या है भी? प्रयत्न मात्र है। क्या है भी? प्रयत्न मात्र है। प्रयत्न मात्र का क्या अर्थ होता है? कठोर परिश्रम, इंद्रियों तथा मन का निग्रह है। पतंजलि के अनुसार योग चित्तवृत्तियों का विरोध माना गया है। क्या माना है भी? योग चित्तवृत्तियों का भी विरोध माना है। योग शब्द युज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समाधि भी है। जिसका क्या अर्थ है भी? समाधि भी है।
योग शब्द किस धातु से मिलकर बना होता है? युज धातु से मिलकर बना है और इसमें समाधि भी जिसका अर्थ है समाधि। चित्तवृत्तियों का निरोध समाधि भी होता है। इस प्रकार योग का समाधि भी कहते हैं। योग को क्या कहते हैं भी इन्होंने? समाधि भी कहते हैं। मन के बारे में कभी भी सूक्ष्म और अच्युत ज्ञान माना जाता है। कैसा भी? सूक्ष्म एवं अच्युत। मनोविज्ञान के सेक्शन में योग का सर्वे सर्वा कहा जाए और अतिशयोक्ति में नहीं होगी। योग की जननी भारत है। जो योग है उसकी जननी कौन है भी? भारत है। फिर इनकी कुछ बाधाएं हैं। आज के मनोविज्ञान के रूप में योग का अध्ययन अत्यंत संकीर्ण है। दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का संबंध में गहराई तक नहीं समझा जाता। इन्होंने क्या कहा है कि जो इनकी जो 4 बाधाएं हैं, उन्होंने इसमें क्या कहा है कि जो आज के मनोविज्ञान है उसके रूप में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और दोनों मध्य किसी भी प्रकार के संबंध को गहराई तक नहीं समझा जाता। योग को आज भी रोग नाशक किया या फिर दूर करने के लिए आवश्यक व्यायाम के रूप में समझा जाता है। किसके रूप में भी? जो अस्वस्थ होते हैं उसको व्यायाम के रूप में भी इन्होंने माना गया है। किसको भी? योग को। योग के मन की विशेषताएं। त्रिगुणात्मक प्रकृति के उत्पन्न होने के कारण चित्त में भी चित्त गुणात्मक माना गया है, परंतु इसमें सत्य गुण की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होता है? सत्य गुण की प्रधानता होती है। किसमें? जो चित्त गुणात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होने के कारण इन्होंने चित्त की भी चित्त गुणात्मक माना गया है। प्रकृति के उत्पन्न होने के कारण यह जड़ किंतु चेतन पुरुष और प्रतिबिंब यह उन्हें चेतन की तरह प्रतीत होता है। किसकी भी? जो चेतन की तरह इन्होंने प्रतीक माना है। सांख्य दर्शन के समान योग दर्शन भी यह स्वीकार करता है कि जो पुरुष अनेक है। योग की मान्यता है कि प्रत्येक पुरुष के साथ एक चित्त संबंधित होता है जिसमें चित्त भी अनेक होते हैं। क्या मानना है कि जो प्रत्येक पुरुष होते हैं उसमें योग की मान्यता होती है और प्रत्येक पुरुष के साथ एक चित्त संबंधित होती है जिसमें चित्त भी अनेक होते हैं। चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध करना भी एक योग का लक्षण है। प्रत्येक चित्त में भीतर चित्तवृत्तियों में पाई जाती है। किसमें भी? चित्त की जो प्रवृत्ति है वो विरोध करना ही योग का लक्षण होता है और प्रत्येक चित्त में इन्होंने भीतर चित्तवृत्तियों को भी पाई गई है। फिर योग दर्शन के मन की कुछ अवस्थाएं हैं। टिप्स, मूड, विविष्ट, एकाग्र और निरुद्ध। योग एवं मनोवृत्ति। वह मानसिक प्रक्रियाओं तथा मानव चेतना स्व मन शरीर के संबंध और अनेक मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सम्मान, प्रत्यक्ष, ब्रह्म आवश्यकता तथा तरकना आदि भी इन्हें झलक के संबंध में केंद्रित रही है। जो योग की मनोवृत्ति है इसमें मानवीय प्रतिक्रिया और मानव चेतना एवं जो मन शरीर के संबंध में इन्होंने मानसिक प्रक्रिया जैसे संज्ञान, प्रत्यक्षवाद और ब्रह्म अवदान और तरकना भी आदि भी इन्होंने एक जल के क्या मानी है? केंद्रित रही है। फिर योग की कुछ मनोवृत्ति हैं। प्रमाण, विपण्य, विफल, निद्रा और स्मृति। क्या है भी? परिणाम, विपण्य और विकल्प, निद्रा और स्मृति। परिणाम। इस वृत्ति के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। परिणाम के द्वारा क्या ज्ञान प्राप्त होता है भी? यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। विपण्य में मिथ्या ज्ञान प्राप्त होता है और विकल्प में काल्पनिक ज्ञान और निद्रा में एक मानसिक वृत्ति है जिसके द्वारा जीव को यह ज्ञान होता है कि उसे निद्रा आई। और स्मृतिवाद में जो पूर्व से अनुभव किया और विषयों को सकारात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है भी? जो परिणाम है
प्रमाण है उसमें यथार्थ ज्ञान शामिल होता है, और विपरिणाम जिसमें मिथ्या ज्ञान प्राप्त होता है, और विकल्प में वो काल्पनिक ज्ञान प्राप्त होता है। निद्रा में जो एक निद्रा है वो एक ऐसी मानसिक वृत्ति है जिसके द्वारा जीव को यह ज्ञान होता है कि उसे निद्रा आई, और स्मृति में इन्होंने पूर्व ज्ञान से अनुभव के लिए यह विषय को एक सकारात्मक ज्ञान प्राप्त होना। योग दर्शन की वृत्तियों में इन्होंने दो उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैरण्य। क्या बताएं भी? अभ्यास और वैरण्य। तब ब्राह्मण विद्या और श्रद्धा के साथ दीर्घकाल विरोध अनुष्ठान के वृद्धि निरोध करने का प्रयास भी अभ्यास कहलाता है। क्या कहलाता है भी? अभ्यास। जो ब्राह्मण विद्या श्रद्धा के साथ दीर्घकाल एवं उनके विरुद्ध अनुष्ठान की वृत्ति को निरोध के प्रयास को भी हमें अभ्यास कहते हैं। फिर सेकंड है हमारा भगवत गीता। भगवत गीता में जो भगवत गीता का जो परिचय है, गाइज हमने भगवत गीता, बौद्ध धर्म और ये हम कर चुके हैं। पीछे जो प्लेलिस्ट है आप उसमें एक एक क्लासेज अलग अलग बनाई है। भगवत गीता की अलग है, बौद्ध धर्म की अलग है, समकालीन योग इनमें तो सब हमने पढ़ लिया है, पर एक बार फिर से हम इनको रिपीट कर लेते हैं। गीता सिर्फ श्री कृष्ण अर्जुन के संवादों को संकल्प मात्र नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के आदर्श रूप में विकसित करने का भी वह दर्शन है जो अद्वितीय है। मनुष्य जीवन के तात्पर्य जो बेहतर ढंग से समझने के लिए जो भगवत गीता से बेहतर कोई स्रोत हो सकता है, और इसमें भगवत गीता में यह उतना ही गहरा संबंध होता है जितना योग, सूफीवाद और बौद्ध धर्म से में होता है। भगवत गीता का मूल श्री कृष्ण सर्वोच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे भी? जो भगवत गीता है उसके मूल पात्र श्री कृष्ण सर्वोच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक थे। फिर हमारा आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या कहा है कि जो अनेक पहलू जुड़े होते हैं, जैसे बौद्ध विज्ञान है, बौद्ध मनोविज्ञान है, बौद्ध धर्म, और इसमें बौद्ध धर्म में ऐसे अंतकारी अवस्थाएं विशेषता मनुष्य के लिए बहुत सारे दुख उत्पन्न होने वाले ऐसे अंतकारी मनोभाव जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ आदि के विषय में इन्होंने बताया है। फिर है बौद्ध धर्म के विषयों को समझने के तरीके। बौद्ध धर्म में इस विषय में जानकारी मिलती है कि जो किसी भी विषय को समझने और अन्य तरीकों से उन्होंने किसी भी सटीक और निश्चयात्मक तरीकों का निर्धारण हो। इसमें क्या तरीके हैं कि भी जो किसी भी विषय को मानना या मानने के बीच में क्या अंतर होता है, और इसे जानना भी कैसे महत्वपूर्ण होता है। फिर बौद्ध धर्म के उन विषय की जानकारी मिलती है कि जिसमें किसी भी विषय को समझना और उसके तरीके के रूप में निश्चयात्मक तरीकों को निर्धारण करना। सटीक होने का अर्थ क्या है कि कोई भी वास्तविकता के अनुरूप हो या दूसरे लोगों को आसानी से पुष्टि कर सके। इसी तरह निश्चयात्मक का क्या अर्थ है कि जो हमें विषय के बारे में कोई भी संदेह ना हो, किसी भी विषय के बारे में हमें कोई भी संदेह ना हो। तो गाइज ये थी हमारे कुछ तरीके। फिर है हमारी सूफीवाद। सूफीवाद में क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान है उनके मूल भावों को सूफीवाद के अलग करके देखा जाता है, और सूफीवाद रहस्य आधारित दर्शन है। इसमें इश्क और इल्म की बात की गई है। ये दोनों मानव मूल के इर्द गिर्द और संसाधनों की निर्माण करते हैं, उन्हीं में ये अध्ययन करता और विषय निकालते हैं। सूफीवाद में सकारात्मक मनोविज्ञान का भी समावेश होता है, न केवल सर्दियों पूर्व में बल्कि वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण प्रासंगिक मानना है। फिर है सूफीवाद एक आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते हैं, जिसमें ईश्वरवाद का संदेह है कि जिसमें एक ईश्वरवाद का संदेश है। क्या है भी? जो सूफीवाद है उसमें एक आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ईश्वरवाद का संदेश होता है। हिंदी में इसे ब्राह्मण ज्ञान, अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स, और सूफी भाषा को इसमें
बातिन कहा है। क्या कहा है भी? इल्मी बातिन कहा है। सूफी मान्यता मान्यता के अनुसार हम सूफी मान्यता के अनुसार हम इस जीवन की सूफीवाद में बताए गए भक्ति भाव और उन्हें कठिन तपस्या से उसे पवित्र गॉड को दर्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भी? पवित्र के दर्शन भी कह सकते हैं। इसमें मानवता की सूफीवाद को केवल विस्तार से बताया गया, लेकिन इसी ज्ञान को परिपूर्ण यह भी संपूर्ण विद्या है और इसे हम सूफीवाद कहते हैं। फिर कुछ सूफीवाद के सिद्धांत हैं। सूफीवाद के सिद्धांत एकेश्वरवादी क्या है भी? एकेश्वरवादी भौतिक जीवन का त्याग, शांति और अहिंसा का विश्वास, प्रेम की भावना, इस्लाम का पदार और हृदय की शुद्धता पर बल है। तो एकेश्वरवादी क्या होता है? सूफी मतलब वादियों का विचार है कि ईश्वर एक है, लेकिन अवैधवाद से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार अल्लाह और बंदे में कोई भी अंतर नहीं होता, बंदे के मात्र में खुदा तक पहुंचा जा सकता है। इसमें एकेश्वरवादी में क्या कहा है कि अल्लाह है और बंदा जो भी इंसान है और ईश्वर में कोई भी अंतर नहीं माना, बंदे के माध्यम से इन्होंने खुदा तक पहुंचा जा सकता है। फिर है भौतिकवादी का त्याग। भौतिकवादी जीवन का त्याग में जो जीवन का त्याग करके ईश्वर में लीन होने का उपदेश दिया जाता है। किसका भी? ईश्वर के लीन होने में का उपदेश दिया जाता है। किसमें भी? भौतिक जीवन का त्याग में। फिर है शांति अहिंसा का विश्वास। सूफीवाद शांति और अहिंसा पर आधारित होता है। ये लोग अत्यधिक उदार होते हैं और इन्हें सभी धर्मों के लोगों को समान नज़र से देखते हैं। प्रेम की भावना में इर्द गिर्द सूफीवाद का विकास माना है और सूफीवाद के अनुसार जो ईश्वर को पाने के लिए एकमात्र साधन प्रेम है और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। प्रेम के बिना कोई भी सूफीवाद सब कुछ अधूरा मानता है। इस्लाम के प्रचार में सूफीवाद बेवजह ही कार्य नहीं करता। वह अंधविश्वास के माध्यम से नहीं बल्कि उपदेश के माध्यम से भी इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता है। फिर है हृदय की शुद्धता पर बल। इसमें हृदय की शुद्धता पर बल हमेशा दान, तीर्थ यात्रा, उपवास में भी विश्वास रखता है और इसमें जब तक हृदय की शुद्धता नहीं हो जाती तब तक कोई भी कार्य संपादन नहीं किया जा सकता। फिर है समकालीन योग। समकालीन योग में पुनीत योग भी कहा है। जो समकालीन योग है उसको क्या कहा है भी? पुनीत योग भी कहा गया है। और इसकी शुरुआत श्री अरविंदो और माँ मीरा अल्फासा ने की थी। किसने की थी? बीस की शुरुआत अरविंदो और माँ मीरा अल्फासा ने की थी। तो अरविंदो ने कहा है कि मानव के वर्तमान जीवन में उच्च विकास का चरण माना है जिसमें आत्मा के महत्व और अनुभूति को नहीं समझा जा सकता। साथ ही जीवन के इस चरण में किसी भी मनुष्य के अंदर विद्यमान देवता भी प्रदर्शित नहीं हो सकते। मानव का जो रूप है उन्हें स्वयं साक्षात्कार नहीं होता, जिसमें लोग यह विद्या है और आत्मा के साक्षात्कार में सफल बनाती है। जो समकालीन योग है इसको क्या कहते हैं भी? पुनीत योग भी कहते हैं। और इनका जो योग दर्शन है उनको अनुपयोग पर भी आधारित होती है। इसकी शुरुआत किसने की थी भी? समकालीन योग की अरविंदो एवं माँ मीरा अल्फासा ने की थी। फिर है समकालीन योग के केंद्रित लक्ष्य। मनुष्य की संकीर्ण सोच में परिवर्तन होना, गहन एकीकृत आंतरिक और बाह्य आत्मिक अस्तित्व, समान मानवीय जीवन के दिव्य तरीकों से परिवर्तन करना, मनुष्य की किसी भी चीज़ को देखना, सोचने, देखना, समझने और अनुभव के तरीकों में परिवर्तन लाना। तो ये क्या था भी? हमारे समकालीन योग के केंद्रीय लक्षण। फिर है समकालीन योग में साधना। समकालीन योग की साधना में क्या है कि जो समकालीन योग की में की जाने वाली क्रिया और साधना किसी भी मानसिक प्रशिक्षण, ध्यान के माध्यम से अपने लक्ष्य तक नहीं प्राप्त कर सकती, बल्कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है एकाग्रता की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भी? जो आत्मिक ज्ञान है एकाग्रता की आवश्यकता होती है। किसी भी मानसिक प्रशिक्षण जैसे मंत्र है, ध्यान के माध्यम से अपने लक्ष्य तक नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता? अभी जो समकालीन योग की साधना है वो क्रिया और किसी भी मानसिक प्रशिक्षण,
मंत्र या ध्यान के माध्यम से हम उसे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है एकाग्रता की आवश्यकता से शामिल हो सकती है। फिर उसके उद्देश्य में क्या कहा है कि जो मनुष्य की अज्ञानता जनित चेतना में ईश्वरीय चेतना के संबंध बनता है, बल्कि मन शरीर आदि में बसा अज्ञानता को दूर करना, मनुष्य की सोच में विस्तृत करना और अंधकार उजाले की तरफ से ले जाना समकालीन युग के मूल उद्देश्यों में भी शामिल किया गया है। फिर है विज्ञान तथा आध्यात्मिकता। मैसे ज्ञान के अनुसार विश्व को मनुष्य का श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। मनुष्य में परम चेतना को उभारने वाली विद्या का नाम ही माध्य है। क्या माना है भी इन्होंने? विद्या का नाम ही आध्यात्मिक है। लेकिन इनका लक्ष्य है कि जो मनुष्य के अंदर छिपी शक्तियों और मनोवैज्ञानिक पद्धति को इतना आगे बढ़ाना कि व्यक्ति के जीवन में जो आध्यात्मिक चरण है चरम परिलक्षित हो जाए। क्या हो जाए भी? चरम परिलक्षित हो जाए। किसी भी मनुष्य के अंदर छिपी हुई शक्ति है उसको आगे बढ़ाना और व्यक्ति के जीवन को चरम परिलक्षित होना। फिर इसी तरह विज्ञान का लक्ष्य है कि प्रकृति और पदार्थ में छिपी शक्तियों की जानकारी प्राप्त होना, जिसमें मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार भौतिक कष्ट न रहे और इस संसार में आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सके। फिर है विज्ञान और आध्यात्मिक के मंत्र संबंधों के अनेक भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों में अपने विचार को व्यक्त किया। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है कि जो मनुष्य की भविष्य है उसे सही अर्थों में वैज्ञानिक और सच्चे आध्यात्मिक होने पर टिका होना। विज्ञान को जहाँ धर्म से मानवता को सीख लेने की आवश्यकता होती है, वहीं धर्म के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग भी आवश्यकता होती है। जो स्वामी विवेकानंद है उसने क्या कहा है कि जो मनुष्य का भविष्य होता है उसमें सही अर्थों में वैज्ञानिक और सच्चे आध्यात्मिक पर होने पर ही टिका होता है। लेकिन विज्ञान को जहाँ धर्म मानवीयता को सीख लेने की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। फिर है एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इस संसार में ज्ञान और विज्ञान दो वस्तुएं होती हैं। क्या होती है भी? जो ज्ञान है, ज्ञान और विश्वास दो वस्तुएं होती हैं। ज्ञान को विज्ञान और विश्वास को धर्म कहेंगे। क्या भी? जो ज्ञान है उसको क्या कहेंगे? हम विज्ञान कहेंगे। और विश्वास है उसको क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे। तो मैं ईश्वर को मानता हूँ क्योंकि इस दृष्टि में इन्होंने अद्भुत रहस्यों में ईश्वरीय शक्ति भी दिखाई देती है। जो विज्ञान भी इसका समर्थन कर रहा है तो संपूर्ण दृष्टि में भी अदृश्य चेतना कर रही है। क्या कर रही है? भी अदृश्य चेतना कर रही है। संत विनोबा भावे ने कहा है कि धर्म और राजनीति के युग बीत गया है, लेकिन उस स्थान अध्यात्मक और विज्ञान ग्रहण करेंगे। वैज्ञानिक हस्कले के अनुसार धर्म के लोभ और भय की मुक्त किया जाना चाहिए। इसमें काल्पनिक मान्यताओं का निराकार होना चाहिए। चेतना को परिश्रेष्ठ करने की मूल दशा और उनकी क्षमता को प्रभावी बनाया जाता है। साइंस एवं रिलीजन के लेखक वैज्ञानिक एच कोलोरोलिंग ने लिखा था 21वीं शताब्दी में अध्यात्म के विज्ञान और विज्ञान को आध्यात्मिक अभिन्न अंग मान लिया था। क्या माना है अभी इन्होंने? 21वीं शताब्दी में विज्ञान को अध्यात्मक विज्ञान और विज्ञान को आध्यात्मिक अलग अलग अंग मान लिया था। फिर विज्ञान और अध्यात्म के अंतर। मनुष्य की प्रवृत्तियां दो दिखाई
दो दिशाओं में गति करती है, एक अंतर्मुखी और एक बाह्यमुखी। कितनी दिशाओं में करती है बी? एक बाह्यमुखी और एक अंतर्मुखी। तो इसमें जो जीवन निर्वाह है, हम जानते हैं कि कई भौतिक वस्तुओं को आवश्यकता होती है। जो कई भौतिक वस्तुएं, किसकी आवश्यकता होती है भी? कई भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। फिर जो बहिर्मुखी है, इसमें सरलता को पूरा करना और किस प्रकार सरलतम ढंग से पूरी हो जाए, तो हम इसका प्रयत्न करते हैं। और वह किस प्रकार चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है और इसमें कौन कौन से कार्य करता है, तो ये हमारी अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है। जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा करने और सुख शांति जो व्यवस्था को संपादन करने के लिए प्रयास विज्ञान का अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो मनुष्य की सुखी और आनंदिता बनाने की व्यवस्था अध्यात्म के माध्यम से संभव है। विज्ञान का अध्यात्मक और प्रयोजन के अलग अलग प्रस्तुत किए हैं, दोनों की दिशाओं में अलग अलग होती है और इसमें वैजन के अनुसंधान करता है, जिसमें दूसरा आंतरिक उत्कर्ष की प्रासंगिकता को प्रदान करता है। फिर है मनोविज्ञान के आत्मज्ञान की उत्कृष्टता। आत्मज्ञान का क्या अर्थ है कि स्वयं के जानना और शरीर के अलग स्वयं की स्थिति को पहचानना। फिर जो आत्मज्ञान है उस सत्य का साक्षात्कार होता है जो पहले से हमारे शरीर में विद्यमान होता है। क्या होता है भी? हमारे शरीर में पहले से ही विद्यमान होता है और यह प्राणी का विद्यमान होता है, जिसमें एक बुद्ध है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से आगमन होगा, बल्कि यह तो पहले से ही शरीर में क्या होता है? विद्यमान होता है। आत्मज्ञान का अर्थ जीवन में एक आयाम आत्मज्ञान का अर्थ जीवन के एक नए आयाम में प्रवेश करता है, जिसमें भौतिकता से परे आयाम होता है और वह आनंद अल्प होता है, जिसमें आनंद नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि उद्भव अचानक होता है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, रूपावलिया विवाद। और गाइज इसके साथ में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई। कल से हम करेंगे हमारी सेकंड यूनिट रिसर्च। ठीक है गाइज, आज हमने क्या पढ़ा है? रूपावली परक विवाद में जो मनोविज्ञान की कुछ विषय में उल्लेखनीय ज्ञान है उसके द्वारा, जैसे योग है, भगवत गीता है, बौद्ध धर्म, सूफीवाद, समकालीन योग, और फिर विज्ञान के आध्यात्मिक विद्या अविद्या। क्या हो गया अभी? मेरा याद लग जाता है, सॉरी भी। एक बार इसमें एक टॉपिक और दे रखा है अभी, जो विज्ञान और आध्यात्मिक है, इसमें अविद्या और विद्या। ये रहा अविद्या। अविद्या का अर्थ है गलत धारण या फिर भ्रम होता है। क्या होता है अविद्या का अर्थ? जिसमें अज्ञान, गलत धारणा और भ्रम होता है। यह चेतनता की स्थिति में हो सकती है, लेकिन इसमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है वह मिथ्या होती है। सांसारिक जीवन अहंकार अविद्याग्रस्त होने के कारण जगत में सत्य मान लेता है। क्या मान लेता है अभी? संसार में इनको सत्य मान लेता है। किसको भी? अज्ञान, गलत धारणा और इसके भ्रम को, और अपने वास्तविक रूप में ब्राह्मण और आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। इसमें एक सत्य को अपने अनेक रूपों से देखना, जैसे मैं, तू, मेरा, तेरा और यह, वह, ईश्वर आदि सब भ्रम उसे अविद्या के कारण होता है। किसके कारण होता है भी? अविद्या के कारण। फिर आचार्य शंकर के अनुसार प्रथम देखी गई वस्तु को स्मृति, छाया और दूसरी वस्तु को आरोपित करना भ्रम है। रस्सी के साफ सड़ जो भी इसको अविद्या में क्या मानना है? जैसे कि कोई भी अज्ञान है, गलत धारणा है, भ्रम है, तो इसको जो अविद्या में इन्होंने भ्रम को श्रेष्ठ माना है। जैसे कि कोई भी रस्सी है, रस्सी को हम साफ समझ लेना, तो वह क्या है भी? अविद्या के कारण होता है, क्योंकि ये वह हमारा भ्रम होता है कि ये तो किसी भी रस्सी को देख लेते हैं तो नहीं डर जाते भी, देखो सांप निकल आया।
फिर है विद्या। विद्या में जो जानकारी और गुण होते हैं, इसमें हम देखेंगे सुनने सुनने और पढ़ने के माध्यम से प्राप्त होती है। और शिक्षा लोगों के ज्ञान विद्या ध्यान देने की प्रक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं भी जो ज्ञान और विद्या ज्ञान देने की प्रक्रिया को हम विद्या कहते हैं। विद्या एक कला होती है और यह एक ऐसी कला है जिसे जहाँ हम ज्ञान या जानकारी के गुणात्मक रूप में बदलाव लाते हैं और इससे सकारात्मक ऊर्जा का विकास किया जाता है। जीवन को संवारने हेतु इनका स्वीकार किया जाता है। भ्रम की स्थिति है उसको दूर किया जाता है। तो अविद्या होती है उसमें भ्रम की स्थिति होती है और विद्या में क्या होती है कि जो भ्रम की स्थिति होती है उसको दूर ही रखा जाता है। तो गाइज ये थी आज के हमारी क्लासेस। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो गाइज अगर हमारी क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।